ओम शांति। 7 जुलाई 2026 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते एक एक पॉइंट का मनन चिंतन करते हुए अपनी चेकिंग करते रहेंगे। क्या गृहस्थ में रहते हम ट्रस्टी हैं, साक्षी हैं, नष्टो मोहा है, याद में रहते हैं और चक्र बुद्धि में फिरता रहता है। ज्ञान का मनन चिंतन करते सेवा करते हैं, तभी बाबा हमें स्वर्ग की बादशाही देगा। तो आज हम लक्ष्य लेते हैं स्वर्ग की बादशाही लेने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं विजयी आत्मा हूँ। अंतर्मुखी बन एक बाप की याद से आत्मा को शक्तिशाली बनाकर शक्तिशाली वाइब्रेशंस उस क्षेत्र पर देने हैं जहां सेवा करनी है। वहां का वायुमंडल पावरफुल बनाना है। फिर कर्म क्षेत्र पर सेवा करते समय पहले बाबा से विजयी भव का वरदान लेकर के फिर अपनी स्थिति के द्वारा, वाणी के द्वारा सेवा करेंगे तो 100% सफलता मिलेगी। इस तरह विजयी भव के वरदानी बन जाएंगे। तो प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं। फरिश्ता स्थिति की विशेषता क्या है और कैसे बने। पहले है विशेषता। जो फरिश्ता स्थिति है कभी भी हद के बंधन में नहीं बंधते, सरब के प्यारे रहते हैं। कैसे भी परिस्थिति हो अचल अडोल रहते हैं। सबके साथ अलौकिक संबंध रहता है और अपनी स्थिति व्यक्त में सेवा करते भी अव्यक्त रहती है। बाबा के साथ अटूट संबंध रहता है। फरिश्ता स्थिति बनाने की विधि है अंतर्मुक्ता, अलौकिकता, अव्यक्त, संपन्न और संपूर्ण। जब इस तरह हम हल्के रहेंगे तो फरिश्ता बनते जाएंगे। तो पुरुषार्थ करते हैं पावन बनने का। विश्व की बादशाही लेने के लिए, पावन बनने के लिए पहले पॉइंट है वैराग्य। तो बाबा हमें वैराग्य दिलाते हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, लड़ाइयाँ लगेगी, नेचुरल क्लैमिटीज होंगी। इस समय भल समझते हैं हम सुखी हैं, कारखाने हैं, मिल्स हैं, ये सब अल्पकाल का सुख है। तो बाबा ने कहा दुख के पहाड़ गिरेंगे, मिल्कियत सब खत्म हो जाएगी, खल्लास हो जाएगा। अंत में त्राही त्राही करेंगे, रोने लग पड़ेंगे क्योंकि ये रौरव नरक है। लेकिन हम बच्चों को इस बात का नशा है कि बाबा हमारे लिए विश्व की बादशाही देने के लिए आया है। तो हम बच्चों के लिए स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तो इस खुशी व नशे में रहना है कि हम अभी संपूर्ण फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करते हैं, फिर हम स्वर्ग की बादशाही लेंगे। तो वैराग्य सहज हो जाएगा। दूसरी विधि है श्रीमत। तो बाबा ने श्रीमत दी कि एक बाप की ही श्रीमत पर चलना है, किसी देहधारी की श्रीमत की मत पर नहीं चलना है। सेवा करते समय ना स्वयं डिस्टर्ब होना है, ना दूसरों को डिस्टर्ब करना है। अपनी बुद्धि को ज्ञान रत्नों से भरपूर रखना है। तो ये बाबा की श्रीमत थी। दूसरी श्रीमत बाबा ने दी संपूर्ण निर्विकारी बनो, क्योंकि बाबा ने कहा कि तुम्हें पावन बनकर पावन दुनिया का, विश्व का मालिक बनना है। बिना पावन बने तुम्हें सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए तुम्हें इसी संगम युग पर पावन बनना है, क्योंकि देवताएं सुधरेले होते हैं। वो देवताई संस्कार अभी ही धारण करने वाले संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। दूसरी विधि बताई, दूसरी श्रीमत दी फरिश्ता बनो। फरिश्ता बनने के लिए बाबा ने बोला सारा दिन स्मृति में रहे, मैं सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता हूँ। जैसे ब्रह्मा बाप फरिश्ता है, हमें भी ऐसा फरिश्ता बनना है। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप के साथ अटूट संबंध रखना है, अटूट याद में रहना है। जैसे ही हम पावन बनते जाएंगे तो फरिश्ता स्थिति का अनुभव करते जाएंगे। तीसरी श्रीमती ट्रस्टी बन करके रहो। तो बाबा ने कहा सब कुछ करते हुए ट्रस्टी होकर के संभालो। फिर बाबा ने अटेंशन दिलवाया है कि ट्रस्टी वो होता है जिसका किसी के साथ मोह नहीं होता है। बाबा ने सब कुछ दिया है, अगर बाबा सब कुछ ले लेता है तो रोने की दरकार नहीं है। ट्रस्टी वही रह सकता है जो आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करते हैं। फिर बाबा ने बोला साक्षी बन करके रहो। साक्षी होना इसलिए जरूरी है
क्योंकि अब घर जाना है। तो जिस देश में जाना है वैसा वेश भी बनाना पड़ेगा। वो निराकारी दुनिया है तो निराकार बनना पड़ेगा। निराकार बनने के लिए एक बिंदु बाप को अपना साथी बना लो। जब साथी बनाएंगे तो उसका जैसा बन जाएंगे, तो हम इस ड्रामा को साक्षी होकर के देख पाएंगे और किसी भी बात का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं होगा। देह के संबंध जो भी कर्म है उन सब से उपराम हो जाएंगे और हम बाप समान बनकर बाप के साथ घर जा सकेंगे। इसलिए साक्षी होने के लिए उपराम बनना जरूरी है। तो इसके साथ साथ बाबा ने अटेंशन दिलवाया, ये अपनी सच्ची कमाई करनी है। सच्ची कमाई करने के लिए बाबा ने बोला, जब तुम मधुबन में आते हो तो सब बातों से अपना बुद्धि योग निकाल कर एक बाप की याद में रहकर सच्ची सच्ची कमाई करनी है। ये श्रीमत भी है, ये धारणाएं भी है। तो आज श्रीमत और इन धारणाओं को बुद्धि में रखना है। नेक्स्ट है पावन बनने के लिए याद में रहना है। बाबा ने कहा, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। योग बल से ही पुराने हिसाब किताब चुकता हो सकते हैं। याद करने की विधि है यथार्थ पहचान। हम आत्मा है, बाप की संतान है, आत्मा में ही 84 जन्म है, आत्मा ही दुख और सुख में आती है, आत्मा ही कहती है मैं बैरिस्टर हूँ, आत्मा ही अच्छी व बुरे कर्म करती है। तो आधा कल्प से आत्मा बाप को याद कर रही है। तो बाप हमें मिलते हैं जब अपनी पहचान देते हैं कि मैं वृक्षपति हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं पतित पावन हूँ, और आकर के सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति देता हूँ। किनको? जो बाप को पहचानते हैं। तो इस तरह संबंध से याद करना है। सेकंड में वर्षा लेने के अधिकारी बनते हैं, धनवान बनाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, विश्व की बादशाही देते हैं। ज्ञान सागर आकर के हमें राजयोग सिखाते हैं, ज्ञान रत्नों से हमारी झोली भर जाती है। इस राजयोग से ही हम लक्ष्मी नारायण जैसा बनते हैं। ये कर्मों की गुह्य गति हमें बताते हैं, चक्र का राज बताते हैं। तो इसी तरह हमें पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है और 21 जन्मों के लिए हम राजाई पा लेंगे। तो इसी तरह सतगुरु आकर के हमें पावन बनाते हैं, गुलगुल बनाकर इस रावण से जेल से छुड़ाकर हमारे दुखों को हर के हमें लिबरेट करके साथ ले जाते हैं। इसलिए उनको सदगति दाता, पतित पावन, दुखहर्ता, सुखकर्ता भी कहते हैं। चक्र को बुद्धि में रखना है कि आत्मा ही सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आती है। जब आदि में थे हम संपूर्ण निर्विकारी थे, पारस बुद्धि थे। देवता ही 84 जन्म लेते हैं, वहां सोने और हीरे के महल होते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है, किसी प्रकार की बदबू नहीं होती, वहां पवित्र होते हैं, सुखी होते हैं। मध्य में आते हैं तो दुखी बन जाते हैं क्योंकि भक्ति करते हैं, बाप को जानते नहीं है, फिर पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, संपूर्ण विकारी बन जाते हैं। और जैसे ही बाबा ने कहा ये दुखी और विकारी होते हैं तो अंत में बाबा आकर के संगम पर आकर तमो प्रधान से हमें सतो प्रधान में की दुनिया में ले जाते हैं, हमें पति से पावन बनने का पुरुषार्थ कराते हैं। सेवा के लिए बाबा ने कहा कि तुम्हें ये सेवा करनी है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, मम्मा ही कामधेनु है जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। झाड़ के चित्र पर समझाना है, जो स्टार्टिंग में सतो प्रधान थे वो ब्रह्मा बाबा, अंत में भी जब तमो प्रधान होते हैं तो वही बाबा फिर उसके द्वारा नई झाड़ की स्थापना करते हैं। चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर मधुबन को कहते हैं। तो इस तरह ज्ञान का मनन चिंतन करके सबको गहरे राज बताने हैं। ओम शांति।